टंडो आदम से हमारे नामा निगार के मुताबिक जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक के शेखुल हदीस, मुत्तहिदा मजलिस अमल के साबिक MPA और जमीयत उलमाए इस्लाम की मरकज़ी शूरा के रुकन मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मक्की, ख़त्म नबूवत लॉयर्स फोरम के चेयरमैन मियो मंजूर अहमद राजपूत एडवोकेट, हाफिज़ अब्दुर रहमान अल हुज़ैफ़ी, बार सांगढ़ के सदर ज़फ़र हयात एडवोकेट, पासबान ख़त्म नबूवत के हाफिज़ उसामा व दीगर ने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा है कि मौलाना इदरीस अमन के दाई थे। उन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाना भयानक और संगीन हुकूमती जुर्म है। इस जुर्म के दाग को हुकूमत अपने ऊपर से साफ कर सकती है और वो एक ही सूरत में कि मौलाना इदरीस के कातिलों को गिरफ्तार करके सजाए मौत दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी शूरा के मेंबर और मुत्तहिदा मजलिस अमल के दौर में सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे मेरी मुराद जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक के शेखुल हदीस और बुखारी और तिरमिज़ी पढ़ाने वाले 30 साल तक उन्होंने बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाई। लाखों की तादाद में, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में उनके शागिर्द मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब, उन्हें आज शहीद कर दिया गया। मैं इस तरफ जाता ही नहीं हूँ कि किसने शहीद किया। वो कहते हैं ना कि इधर उधर की न बता, तू ये बता कि काफिला क्यों लौटा। अब सिपाही साहबा वाले इसको डालेंगे शियों की गोद में कि उन्होंने मारा, फलां डालेंगे कि वो अफगानियों ने मारा। किसी ने भी मारा, हमें कातिल सामने दो। अफसोस की बात है, काबिल मुज़म्मत है, जितनी भी इसकी मुज़म्मत की जाए कम है। और ये क़यामत की निशानी में से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म उठ जाएगा, क़यामत के करीब में इल्म उठ जाएगा। तो फरमाया या रसूलल्लाह, क्या ये किताबें उठ जाएंगी? फरमाया नहीं, किताबें रखी हुई होंगी तुम्हारे पास सामने, पढ़ाने वाले, तुम्हें समझाने वाले उठ जाएंगे। किससे पढ़ोगे? फिर यही इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे लोगों से तुम पढ़ोगे, क्या सीखोगे? इंजीनियर तुम्हें पढ़ाएंगे कुरान बैठकर, MBBS डॉक्टर तुम्हें बताएंगे कि क़ाफ कहाँ से निकलता है, काफ कहाँ से निकलता है, आइन और हमज़ा में क्या फ़र्क है, हा और हा में क्या फ़र्क है, ता और सीन में क्या फ़र्क है, ये तुम्हें बताएंगे डॉक्टर MBBS हज़रात बताएंगे। या मैं एक आलिम दीन मुफ्ती होकर मैं इंग्लिश में बैठकर और एक को चेक करके और मैं बताने लग जाऊँ कि इसको ये बीमारी, या आप बर्दाश्त करोगे? उलमा उठते जा रहे हैं, कितनी बेदर्दी के साथ और दिलेराना अंदाज में उन्हें शहीद किया गया है। इसकी जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। मेरी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तमाम अकाबिर ने इसकी मुज़म्मत की है। मरकज़ अमीर हज़रत शेखुल हदीस हाफिज़ नासिरुद्दीन खाकवानी दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत अक़दस नायब अमीर मरकज़ी साहिबज़ादा अज़ीज़ अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत सैयद सलमान नूरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मुफ़क्किर ख़त्म नबूवत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान जालंधरी साहब, मौलाना अल्लाह वसाया साहब, और मैं ख़ुद आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म से इसकी जितनी मुज़म्मत करूँ कम है। और हमारा यही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इनको, इनके कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। हमें ये लॉलीपॉप न सुनाया जाए कि इसने कत्ल किया, उसने कत्ल किया, तो शियों के ख़िलाफ़ बात करने पर कत्ल हुआ, फ़लाँ के ख़िलाफ़ बात करने पर कत्ल हुआ, पाक फ़ौज की हिमायत में बात करने पर कत्ल हुआ। सारी बातें चल रही हैं फेसबुक पर, हमारी नज़रें सब पर हैं। हमें कातिल चाहिए। अब तक उलमा इकराम के कितने शहादतें हुई हैं, एक का कातिल नहीं मिला। ये हमारे हुकूमत, हमारी एजेंसियों पर बदनुमा धब्बा और दाग है जिसे धोना पड़ेगा। मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत को इनका खून ले डूबेगा। इसलिए मैं भरपूर मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर, और इस शहादत तो मोमिन की महराज है, शहादत तो मुसलमान उसकी तलाश में रहता है, लेकिन ये है कि ये किस शख्स ने
ان پر ہتھیار چلایا اس کو اجازت کس نے دی؟ ان بندوں کو، اجازت دینے والوں کو، ہتھیار دینے والوں کو، نشانہ بتانے والوں کو سامنے لا کر اور انہیں سزا دی جائے۔ میں دل اور جان سے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کی تمام ٹیم کو، ان کے طلباء کے ساتھ دل و جان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ پوری عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنماؤں کی جانب سے ان کے ساتھ دل و جان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور تعزیتی پیغام میں میں ان کے ساتھ دل و جان کے ساتھ ہوں۔ اور پھر میں ایک دفعہ حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں شہید کے قاتل ہر حال میں ظاہر کریں۔